ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड और आज से नया अध्याय अध्याय 39 नंबर चैप्टर। उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि आज जो जयंती है, गीता जयंती है, भगवत गीता जयंती, जिसकी रचना हुई थी महाभारत के युद्ध के दरमियान, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। आप सोचो कि मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है, उसी दिन मैंने सबसे पहले एक बार भगवत गीता का वीडियो बनाया था। मैंने कल से फिर से चालू किया है भगवत गीता और शिवपुराण। बीच में काफ़ी सारा लंबा ब्रेक था, तो आइए सुनते हैं। अभी तो शिवपुराण सुनते हैं, बाद में भगवत गीता सुनते हैं। हर दिन का खाली एक श्लोक रख रही हूँ और यहाँ पे शिवपुराण जो है काफ़ी लंबा है, तो संस्कृत में श्लोक पढ़ने के बाद ही आपको हिंदी में बता रही हूँ, क्योंकि कोई भी स्तुति जो होती है वो हमेशा संस्कृत में करने से जो अपने को लगता है कि हमने पूजा की है, मंत्रोच्चार किया है। दूसरी बात, आपको एक बात और रिमाइंड कर देती हूँ कि 6 दिसंबर को आर्द्रा नक्षत्र है। माक्षर मास का जो आर्द्रा नक्षत्र होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप प्लीज़ उसी दिन शिव पूजा जरूर करिए। कुछ क्वेरी है तो मुझे आप पूछ सकते हो। और ये बात ज़रूरी है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें। बिलीपत्र की भी पूजा करें, बिलीपत्र के पेड़ की पूजा करें, बिलीपत्र के बाजू में शिवलिंग है तो भी पूजा करें। और अगर शिव मंदिर है तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए आइए सुनते हैं 39वां अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। अथेकोनचत्वारिंशो अध्यायः। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना। नारद जी के द्वारा सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। आइए सुनते हैं। नारद उवाच विधेतात महाप्राज्ञ विष्णुशिष्य नमोस्तुते अद्भुतेयं कथा श्रावी त्वत्तो अस्माभिः कृपानिधे इदानीं श्रोतुमिच्छामि चरितं शशिमौलिनः वैवाहिकं सुमांगल्यं सर्वाघोगविनाशनम्। विवाह में जो पूजा पाठ विधि होता है, जो निमंत्रण दिया जाता है, जो डेकोरेशन होता है, हमने देख लिया कि विश्वकर्मा जी ने डेकोरेशन बहुत अच्छा कर लिया। उसके बाद आता है निमंत्रण। इसमें देखते हैं कैसे कैसे निमंत्रण दिया गया है। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे विधे, आपको प्रणाम है। हे कृपानिधे, हम लोगों ने आपसे ये अद्भुत कथा सुनी। अब मैं शिवजी के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ, जो परम मंगलदायक तथा सब प्रकार की पाप राशि का विनाश करने वाला है। किंचकार महादेव प्राप्य मंगल पत्रिकां तां श्रावय कथां दिव्यां शंकरस्य परात्मनः। मंगल पत्रिका प्राप्त करने के बाद महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शिव जी की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मोवाच शृणु वत्स महाप्राज्ञ शांकरं परमं यशः यच्चकार महादेवः प्राप्य मंगल पत्रिकां। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे महाप्राज्ञ, महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात जो किया, भगवान शंकर के उस यश को सुनिए। अथ शंभुर्गृहीत्वा तां मुदा मंगल पत्रिकां बीजहास प्ररुष्टात्मा मानं तेषां व्यदाद विभु शिवजी प्रसन्नता पूर्वक मंगल पत्रिका ग्रहण कर जोर से हंसे और उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर उन लग्न पत्रिका लाने वालों का बड़ा स्वागत सम्मान किया। वाचयित्वा च तां सम्यक् स्वीचकार विधानतः तज्जनान्यपयामास बहु सम्मान चादृतः। उवाच मुनिवर्गांस्तान् कार्यं सम्यक् कृतं शुभम् आगन्तव्यं विवाहे मे विवाह स्वीकृतो मया। उन्होंने उस लग्न पत्रिका को सम्यक पढ़कर विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन लोगों को आदर से बहुत सम्मानित कर विदा कर दिया।
उन्होंने सप्तर्षियों से कहा कि आप लोगों ने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया। क्योंकि यहाँ पे जो आगे मैंने बताया था, वहाँ पे सप्तर्षि ही जाके हिमालय को और हिमालय पत्नी को कन्विंस किए थे, राइट। इसीलिए बोला है यहाँ पे कि सप्तर्षि से उन्होंने कहा कि आप लोगों ने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप लोग अवश्य आइएगा। इत्याकर्ण्य वच शंभोः प्ररुष्टास्ते प्रणम्यतं परिक्रम्य ययुर्धाम शंसतः स्वं विधिं परम् अथ देवेश्वरः शंभुः सामरस्त्वां मुने द्रुतं लौकिकाचारमाश्रित्य महालीलाकरः प्रभुः। शिवजी के इस प्रकार के वचन को सुनकर वे सभी सप्तर्षि परम प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने परम भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर चले गए। हे मुने, तब महान लीला करने वाले देवताओं के सहित देवेश्वर प्रभु शिवजी ने लौकिकाचार मतलब लौकिक आचार का आचरण करते हुए शीघ्र आपका स्मरण किया। त्वमागतः परप्रीत्या प्रशंसस्त्वं विधिं परं प्रणमश्च नतस्कन्धो विनीतात्मा कृताञ्जलिः अस्तौ सुज्जय शब्दानि समुच्चार्य मुहुर्मुहुः निदेशं प्रार्थयस्तस्य प्रशंसत्वं विधिं मुने। उस समय आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए बारंबार जय शब्द का उच्चारण करके आपने उनकी स्तुति की। हे मुने, उसके बाद अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिवजी से आज्ञा प्रदान करने के लिए आपने निवेदन किया। ततः शंभु प्ररुष्टात्मा दर्शयन् लौकिकीं गतिं उवाच मुनिवर्य त्वां प्रीणयन् शुभया गिरा। हे मुनिवर, तब प्रसन्न चित्त होकर लौकिक की गति को दिखाते हुए शुभ वचनों से आपको प्रसन्न करते हुए शिवजी कहने लगे। अभी शिवजी क्या बोल रहे हैं वो बात आपको मैं कल बताऊंगी, सुनते रहिए। आज सोमवार भी है और शिवजी क्या बोल रहे हैं वो हम कल सुनेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है तो लोगों को देखने का समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव।